राधे। कैसे हैं आप? राधा रानी की कृपा हमेशा आपको और आपके परिवार को बनाए रखे। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी संतान अपने माँ बाप को बुढ़ापे में कष्ट देती है। तो आइए जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ घरों में ऐसी संतान पैदा होती है जो अपने माता पिता को बहुत दुखी देती है? आपने देखा होगा कि कई बार पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बन पाता, जबकि दोनों अपनी ओर से भरपूर प्रयास करते हैं, फिर भी उनके रिश्ते में तालमेल नहीं बैठ पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों एक पिता अपने पुत्र को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ता? वह हर संभव प्रयास करता है कि उसका बेटा हमेशा सुखी रहे, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तो वह अपने पिता को दुख देता है। क्यों एक व्यक्ति अपने खान पान में सतर्कता बरतता है, संयमित जीवन जीता है, फिर भी उसका पूरा जीवन बीमारियों से घिरा रहता है? और क्यों कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अभावों में जीवन बिताने को मजबूर होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जो हमारी समझ से परे हैं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, लौट कर जरूर आते हैं, कोई माने या ना माने। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे कर्म हमारे पास वापस जरूर आते हैं। कहीं किसी के मुख में सुख देने वाली संतान जन्म लेती है तो कहीं दुख देने वाली। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, कहीं ना कहीं यह सब हमारे अपने ही कर्मों का फल है, जिसके कारण यह सब होता है। इन बातों को समझने के लिए हम आज आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक पूरा सुनिए। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पूर्व जन्म में किए गए कर्म इस जन्म में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते और साथ सोते थे। उनमें से एक का नाम चिंटू और दूसरे का नाम पिंटू था। एक दिन चिंटू और पिंटू जब आराम से बैठे थे, वे आपस में बातें करने लगे। चिंटू बोला, मित्र पिंटू, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए हैं जो हमें इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है। सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो गई, तब कहीं जाकर पेट भरने को थोड़ा बहुत मिलता है। कई बार तो जिस दरवाजे पर जाता हूँ तो वहां से डंडे मार कर भगा देते हैं। खाना तो दूर की बात, उल्टा डंडे की मार खानी पड़ती है। पिंटू ने सहमति जताते हुए कहा, मित्र चिंटू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती। जहाँ थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ तो कोई आकर डंडे मारकर बाहर से ही भगा देता है। ना तो ठीक से बैठ पाते हैं, ना आराम से लेट पाते हैं। सच कहूँ तो अब यह जीवन बोझ लगने लगा है। चिंटू ने सिर हिलाते हुए कहा, पिंटू, इसमें कोई शक नहीं कि हमने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। यही वजह है कि हमें इस जन्म में यह दुख भरा जीवन जीना पड़ रहा है। चिंटू आगे कहता है, पिंटू, मुझे लगता है कि हमें अब कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम तीर्थ यात्रा पर जाएं। तीर्थ की यात्रा, भगवान के दर्शन और साधु संतों का आशीर्वाद लेने से हम दोनों का कल्याण हो सकता है। यह जन्म तो हम नहीं बदल सकेंगे, लेकिन कम से कम अगला जन्म तो सुधर ही सकता है। दोस्तों, यही सोचकर एक दिन चिंटू और पिंटू ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। हालांकि उसे रास्ता नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि यात्रा आरंभ करनी चाहिए। रास्ते तो धीरे धीरे मिल ही जाएगा। अगर दिन सुबह होते ही दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते जब रात हो गई तो वे एक गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। दिन भर की थकान से वे इतने चूर हो गए कि तुरंत सो गए।
सुबह उठने के बाद उन्होंने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। चलते चलते लगभग दोपहर का समय हो गया तो उन दोनों को भूख का एहसास हुआ। चिंटू ने पिंटू से कहा, मित्र, अब तो मुझसे और चला नहीं जा रहा। भूख के मारे मेरी तो जान निकल रही है। मेरी इस पर चिंटू ने कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र। देखो सामने जो गांव दिख रहा है उसके पास एक घना पेड़ भी है। पहले वहां थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर गांव में जाकर खाने का कुछ इंतजाम देखेंगे। हो सकता है वहां कुछ खाने के लिए मिल जाए। अभी वह दोनों उस पेड़ के नीचे विश्राम कर ही रहे थे, तभी उन्हें पास में कुछ चूहे भागते हुए दिखे। उन चूहों को देखकर पिंटू के मुंह में पानी आ गया। वह धीरे से बोला, सुनो चिंटू, क्यों ना हम इन चूहों में से 2-4 पकड़ कर खा लेते हैं। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी। चिंटू ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पिंटू, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। ऐसा करना तो दूर, यदि मन में इस तरह का विचार भी आया तो भी पाप लगेगा। हम पुण्य कमाने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। अगर यह पाप कर लिया तो हमारी पूरी तीर्थ यात्रा व्यर्थ ही हो जाएगी। पिंटू ने कहा, तो फिर कोई और उपाय सोचो जिससे किसी भी जीव की हत्या ना हो और हमारा पेट भी भर जाए। यह सुनकर दोनों मित्र वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक चौराहे पर पहुंचे जहां एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने तय किया कि अब उन्हें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। चिंटू ने कहा, अगर हम साथ चलेंगे तो दोनों का पेट ठीक से नहीं भरेगा। अलग अलग जाएंगे तो जो भी मिले हम खा लेंगे। दोनों ने यह भी तय किया कि वापस लौटने पर इस चौराहे पर ही मिलेंगे। जो यहाँ पहले पहुँचेगा वह दूसरे का यहीं रुककर इंतजार करेगा। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। चिंटू चलते चलते एक गांव में जा पहुंचा। उस गांव में एक सुनार रहता था। उस समय वह सुनार पूजा कर रहा था और उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना तैयार करके थाली में परोसा था। थाली में पूरी, सब्जी, खीर, दाल, चावल, अचार, दही आदि सजा कर रखे हुए थे। वह सुनार पूजा समाप्त करके भोजन के लिए बैठा ही था कि तभी चिंटू झट से थाली में मुंह डालकर 2-3 पूड़ियां उठाकर यहाँ से भाग गया। सुनार यह देखकर हंसते हुए बोला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। उसने उठकर हाथ धोकर अपनी पत्नी से कहा, बेचारा यह कुत्ता बहुत भूखा लग रहा है, इसलिए तुम यह थाली इसे ही खिला दो, शायद इसकी भूख मिट जाए। सुनार की पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से में बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? इस कुत्ते को यह थाली, इसमें मैंने कितनी मेहनत से स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और आप इसे कुत्ते को खिलाने की बात कर रहे हो। सुनार के मन में दया का भाव उमड़ पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम सही कहती हो, पर शायद यह कुत्ता बहुत भूखा है। क्या पता इसके भाग्य में ही आज यह थाली लिखी हो। कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, इसलिए इसे यह थाली मिलनी ही थी। इसमें इसे झूठा कर दिया है। इसके बाद सुनार ने पिंटू को पेट भर खाना खिलाया। चिंटू ने तृप्त होकर सुनार को मन ही मन दुआएं दी। पिंटू उधर उधर भटकते हुए एक व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी ग्राहकों से झगड़ा कर थका बांधा अपने घर लौटा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए तरह तरह के पकवान और मिठाइयों से सजी थाली रखी थी और वहां से चली गई थी। जब वह व्यापारी खाने के लिए बैठा और थाल खोल करके भोजन करने के लिए तैयार हुआ ही था, तभी चिंटू ने मौका पाकर थाली में मुंह डाल दिया और एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। यह देखकर व्यापारी का पारा चढ़ गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कोने में रखी लाठी उठाई और गालियां देते हुए पिंटू को कमर में जोर से मार गिराया और वो दर्द से चिल्लाते हुए पिंटू वहीं गिर पड़ा। उसकी कमर टूट गई
और वह भागने में असमर्थ हो गया। व्यापारी ने गुस्से में आकर उस पर 2-4 लाठियां और मार दी। पिंटू अधमरा हो गया। वह सोचने लगा, मैं तो यहाँ पेट की आग बुझाने आया था, लेकिन यहाँ तो जान पर बन आई। यह व्यापारी कितना निर्दय है कि एक तरह पूरी का टुकड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरी कमर तोड़ डाली। इधर चिंटू पेट भर खाना खाकर चौराहे पर आराम से बैठा था और अपने साथी पिंटू का इंतजार कर रहा था। वह बार बार इधर उधर देखता, लेकिन पिंटू कहीं नजर नहीं आ रहा था। समय बीतता गया और जब पिंटू नहीं लौटा तो वह लाचार और उदास होकर चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद चिंटू ने फैसला किया कि वह पिंटू को ढूंढने के लिए निकलेगा। उसका दिल बेचैन था और वह अपने दोस्त की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे पिंटू नजर आया। वह दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने पूछा, भाई, यह तुम्हारे साथ क्या हुआ और ऐसा किसने किया और इतना निर्दयी है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दी सिर्फ एक रोटी के लिए? पिंटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द से कराते हुए चिंटू को पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर चिंटू की आंखों में आंसू आ गया। वह दुख से भर गया। कहानी सुनकर पिंटू गुस्से से बोला, मैं उस व्यापारी से बदला लूंगा और उसे बताऊंगा खुद की कमर कैसे टूटती है। लेकिन वह क्या करता, वह तो मजबूर था। वह अधम योनि में जो जन्म ले चुका था और वह कुत्ते की योनि में था। चिंटू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस सुनार का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आखिर में दोनों कुत्तों ने यह फैसला किया कि उन्हें अब अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए और प्राण त्यागने के पश्चात उनके घर में जन्म लेना चाहिए। इसके बाद दोनों कुत्ते चिंटू और पिंटू एक नदी में डुबकी लगाकर अपने प्राण त्याग देते हैं। संयोग बस व्यापारी को कोई संतान नहीं थी और न ही सुनार की। सुनार के घर चिंटू का जन्म हुआ और व्यापारी के घर पिंटू का जन्म हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। जैसे ही व्यापारी के घर पुत्र पैदा हुआ, उसका बैल मर गया। उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी। साथ ही उसके बेटे के पहले ही जन्मदिन पर व्यापारी के हरे भरे खेतों में जानवर घुस गए, जिससे व्यापारी का जीवन मुश्किलों से भर गया। उधर सुनार के घर में भी जब पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र के जन्म के साथ ही सुनार की पगड़ी राज दरबार में ऊंची हो गई। सुनार ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे राज्य मंत्री नियुक्त किया और उसे एक महल और अपार धन भेंट दिया। जैसे जैसे सुनार का बेटा बड़ा हुआ, वह अपने पिता के समान तेजस्वी और गुणी साबित होने लगा। उसने कम उम्र में ही शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। उसकी विद्वता का आलम यह था कि बड़े बड़े विद्वान भी उससे शास्त्र में पराजित हो गए थे। यह देख सुनार का हृदय गर्व और आनंद से भर गया, क्योंकि उसका पुत्र उसे हर कदम पर सुख देता था। वही दूसरी ओर व्यापारी का बेटा बिल्कुल अलग स्वभाव का निकला। वह आलसी दुष्ट प्रवृत्ति का था। हर छोटी बड़ी बात पर उसने पिता को ताने मारता, गालियां देता और घर का पैसा जुए में बर्बाद करता। व्यापार अपनी बेटी को ऐसी हरकतों से परेशान होकर अत्यंत दुखी रहने लगा। अंततः उसने सोचा कि बेटे को सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्राह्मण के पास गया। उसने देखा ज्योतिषी ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे थे। फिर वह व्यापारी उनके पास गया, अपनी समस्या उसके सामने रखी। ज्योतिषी ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे बेटे को सुधारने का सबसे अच्छा उपाय है विवाह का बंधन। अक्सर बुरे से बुरा स्वभाव को भी बदल देता है। व्यापारी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौटकर तुरंत अपने बेटे का विवाह कराने का निर्णय लिया। वह अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या की तलाश करने लगा।
उधर सोनार ने भी अपने पुत्र के विवाह का विचार किया और शीघ्र ही उसका विवाह एक गुड़ी लड़की से करवा दिया। सुनार की बहू ने आते ही अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। उसका व्यवहार ऐसा था, उसने पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। दूसरी तरफ व्यापारी ने भी अपने बेटे का विवाह करवाया, लेकिन विवाह के अगले ही दिन एक भयानक घटना घटी। उसका बेटा अचानक चल बसा। बहू ने घर में आते ही कोहराम मचा दिया और रो रो कर अपने ससुर को कोसने लगी। बहू के कटु वचन सुनकर व्यापारी गहरे सदमे में चला गया। उसने अपनी हालत पर रोते हुए दीवार से सिर पटकना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के। जैसे इस कहानी में सुनार ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, जिसके कारण उसे एक सुखद और गुणवान संतान मिली। बुरे कर्मों का परिणाम उसे दुखी और अहंकारी संतान के रूप में मिला। यह सत्य है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वे हमारे कर्मों का परिणाम है। पति पत्नी में अनबन, घर में कलेश या कोई अन्य समस्या, यह सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कर्मों का भोग धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मिलता है। धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य में कहा गया है कि अच्छे कर्मों से सद्गुणों और सुख परिणामों की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म जीवन में कष्ट और दुख आते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे। अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।